यहाँ उगती है और उसका ट्रांसपोर्टेशन किसान कर पाता है, तब तक वो चीज सस्ती बिकती है। जैसे वो बड़े व्यापारियों के पास गया, जैसे प्याज और आलू हुआ, किसान के पास रहेगा तब तक 2 रुपए किलो बिकेगा, 3 रुपए किलो बिकेगा। जैसे उसका सीजन खत्म हुआ, उसको रखने वालों के पास गया, वहां से महंगाई शुरू। बरसात में सबसे बड़ा उगने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। यही तो बात आ रही है। सरकार फिर किस लिए है? लेकिन उत्पाद, किसान का उत्पाद 2 रुपए 3 रुपए और उसके बाद मुनाफा 70 रुपए। तो आप डिसाइड कर दीजिए ना क्या करना है, आप बताइए ना, आप रेमेडी बता दीजिए। कालाबाजारी आप सुनेंगे नहीं, रेमेडी बता दीजिए, फिर आप क्या करना है वही हम लोग करवा देंगे। अजय जी, कालाबाजारी केंद्र सरकार रोकती है नहीं, काला अरे तो आप कालाबाजारी चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार है, आप दोनों पार्टियों की तो राज्य और केंद्र सरकार है। सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि हर चीज जब आप ही को कहना है हमसे कालाबाजारी हम किसी सरकार की बात, किस पार्टी की सरकार है उसकी नहीं कर रहे। जो भी प्रदेश में सरकारें हैं ये अधिकार उनके पास है होर्डिंग, कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने का। ये चाहे जिस चीज की हो, चाहे वो खाद्यान्न की हो, चाहे फल की हो, चाहे दूध दही की हो, जिसकी भी मिलावट की, इन सब चीजों की रोकने की जिम्मेदारी उनकी है जी। हम पार्टी की सरकारों की बात नहीं कर रहे, जो भी जिस प्रदेश है होर्डिंग, कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने का। ये चाहे जिस चीज की हो, चाहे वो खाद्यान्न की हो, चाहे फल की हो, चाहे दूध दही की हो, जिसकी भी मिलावट की, इन सब चीजों की रोकने की जिम्मेदारी उनकी है जी। हम पार्टी की सरकारों की बात नहीं कर रहे, जो भी जिस प्रदेश में जिसकी भी सरकार है ये जिम्मेदारी उस सरकार की है जिस पार्टी की भी हो जी। जो करती होगी वहां थोड़ा कंट्रोल होता होगा, जो नहीं करती वहां नहीं कंट्रोल होता है। दूसरे इस साथ में फल और सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है प्राइस बढ़ने का। ये भी एक रीजन होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बाढ़ से, फला चीजों से और तमाम चीजों से चलिए तो आप हाथ खड़े करने की बात कर रहे हैं ना। सड़क कट गया, 2 दिन नहीं आया तो मंडी में दाम 3 गुने बढ़ जाते हैं। संबित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या कहा? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हम इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं कि सब्जी नहीं उगती है तो महंगाई बढ़ जाता है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ ला रहा हूँ अजय जी। देखिए अभी कुछ दिन पहले जिस प्रकार का एक बिल लाने की कोशिश कर रही है सरकार, वोट सिक्योरिटी बिल, इतनी बड़ी बड़ी बातें वोट सिक्योरिटी की बिल के लिए हो रही हैं और इनके पास गोदाम नहीं है और इनके वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि बारिश नहीं होती है, टमाटर नहीं उगता है, किसान के घर में टमाटर नहीं है तो प्राइस आसमान छू जाएगी। तो आप बताइए 75% जनता को ये जो खाना खिलाएंगे कह रहे हैं, ये किस बिना पे कह रहे हैं? इनके पास क्या आधार है? 75% जनता के हिंदुस्तान को ये खाना खिलाने की बात कह रहे हैं, गोदाम नहीं है और दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। ये बड़ा, देखिए एक मैच्योर इकोनॉमिस्ट कभी इस प्रकार की बातें नहीं करता है। प्राइस राइज इसलिए नहीं होता है कि ज्यादा बारिश 2 दिन के लिए हो, प्राइस राइज इसलिए होता है क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक पॉलिसी बिल्कुल आर्थिक नीतियों की वजह से ये स्थिति खराब होती है। अखिलेश जी इस पर आपका एक छोटा जवाब, क्योंकि इसके बाद हम एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं कि मंडियों में दरअसल कैसे आग लगी हुई है। अखिलेश जी बहुत छोटा जवाब। एक सवाल और मैं पूछूंगा रुपए का अभी संबित जी चुप हो तो मैं एक सवाल अभी और करूंगा, अभी आग और लग जाएगी जी। चलिए आग लगाइए। संबित जी से एक सवाल मेरा फिर ये है, फिर फंस गए। देखिए अनाज जो है, अनाज हमारे देश में जितना होता है उसका रीजन जो है वो अभी मैं पूछ रहा हूं। गेहूं आज मार्केट में क्या भाव है बताएंगे संबित जी? क्या रेट है? अखिलेश जी चलिए गेहूं देखिए मार्केट में कितना रेट है किसान? अखिलेश जी वो क्यों? अभी न्यूज नेशन ने रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे आपके गोदामों में अनाज सड़ रहा है बारिश की वजह से। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर गलत नीतियों की बात कर रहे हैं। आप देखिए आज प्याज की कीमत क्या है, आज टमाटर की कीमत क्या है, इससे नहीं अर्थव्यवस्था आज चरमराई हुई है। ये बात तो आप मानेंगे ना? यही प्रॉब्लम है। सुनिए यही प्रॉब्लम है कि सिर्फ अपना एजेंडा बताना चाहते हैं, हकीकत बताना नहीं चाहते हैं। दोनों पक्ष से हकीकत क्यों नहीं आने देना चाहते हैं आप लोग? तो आप बताइए ना हकीकत क्या है। आम आदमी क्या महंगाई से 2-4 नहीं हो रहा है? आप जरा ये आप क्या ये कहना चाहते हैं? दे रहे हैं आप? कहाँ बता रहे हैं? बताने दे रहे हैं आप बता रहे कहाँ दे?
आप कहां बताने दे रहे हैं? देखिए, अनाज हमारे देश में इफरात होता है, ये भी हकीकत है कि हम उसको स्टोर नहीं कर पाते हैं। ये भी हकीकत है कि यूपी में जो एमएसपी थी उस पे बहुत कम लोग अनाज बेचे, खरीदारी कम हुई, क्योंकि उससे अच्छा रेट मार्केट में मिल रहा है। जो ये अभी फूड सिक्योरिटी बिल पे आ रहे थे, कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। कोई देखे, दो चीजें देखी ना, कोई एक। अच्छा अखिलेश जी, चलिए मैं मानता हूं, चलिए मान लीजिए, फर्ज कीजिए हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी आपको आपकी सिर्फ निंदा करती है, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि ये महंगाई किस वजह से है। क्या आप जनता को 2 लाइन में ये समझा सकते हैं कि आज उनके लिए क्यों महंगाई इतनी ज्यादा? सिर्फ 2 लाइन। बहुत बड़ा रीजन है, हम महंगाई का बहुत बड़ा रीजन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम में ज्यादा पेमेंट होना। सबसे बड़ा रीजन तो ये है क्योंकि हम उस पे बहुत बड़ा अपने चलिए करीब अब आपने जो बात कही करोड़ रुपए अखिलेश जी, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आपने जो बात कही उसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सी चीजें हम उसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि रुपया इतना ज्यादा कमजोर हुआ है। एक ऐसी कमजोरी जो उसने अभी तक देखी नहीं है डॉलर के मुकाबले। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों के सामने पेश करना चाहते हैं। अखिलेश जी अभी कह रहे थे कि बरसात का मौसम है, इसमें सब्जियां महंगी होती हैं। हाँ, ये बात सच है, सब्जियां महंगी होती थीं, लेकिन आम सालों में यानी कि अब से 2 या 3 साल पहले तक स्थिति यह होती थी कि सब्जियां 10 या 15% महंगी हुआ करती थी। लेकिन आज सब्जियां 3 से 4 गुना ज्यादा कीमतों पर बिक रही हैं। देश के कई मंडियों में हमारे संवाददाता पहुंचे और उन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की, देखिए इसे। जुलाई का महीना मुंबई करों के लिए आफत का महीना बन गया है। शुरुआती दिनों में बस और बिजली के किराए बढ़े, उसके बाद डीजल और फिर पेट्रोल के दाम बढ़े। अब जो सबसे महंगी मार पड़ी है, सबसे ज्यादा मार पड़ी है वो सब्जियों पर। ये देख सकते हैं, ये सब्जियां, ये फूल गोभी है। जो पहले ये फूल गोभी तकरीबन हमें 40 रुपए किलो मिल जाती थी, अब वो 60 से 70 रुपए किलो बिक रही है। ये बंद गोभी अगर बात करें, बंद गोभी मुश्किल से 20 रुपए किलो मिलती थी और अब इसकी कीमत 40 रुपए किलो हो चुकी है। लगभग जितनी भी सब्जियां थी वो 2 गुनों से 2.5 गुने के दाम पे बिक रही हैं। बात करें अगर मटर की, ये हरी मटर लोग खाना पसंद करते हैं, अगर हरी मटर की बात करें, ये जो है 40 रुपए किलो बिकती थी और अब ये 60 रुपए के किलो के हिसाब से बिक रही हैं। और जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, बात करें पालक की, जो पालक लोग ज्यादा चाव से खाते हैं, जो पालक पहले 10 रुपए में एक गड्डी मिल जाती थी, आज वो 15 से 20 रुपए एक गड्डी में मिल रही है। इसके अलावा कुछ दूसरी भी सब्जियां हैं, जैसे लौकी है और उसके बाद जैसे भिंडी है, हम उसकी भी बात करेंगे। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों का जो रहन सहन है, लोग जो है वो उससे बेहाल होते जा रहे हैं। बात करें अगर लौकी की, तो ये लौकी जो पहले 10 से 12 रुपए किलो बिकती थी, आज ये लौकी लगभग 40 रुपए किलो बिक रही है। इसके अलावा भिंडी की बात करें, जो 25 से 30 रुपए किलो बिकती थी, आज ये भिंडी 60 रुपए किलो बिक रही है। मतलब कोई भी सब्जी अगर लेने आप मार्केट पहुंचते हैं तो 80 रुपए किलो या 60 रुपए किलो से कम नहीं बिक रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये महंगाई की मार मुंबई करों को किस राह ले जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषिकेश के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन मुंबई। अखिलेश जी, समय बहुत कम है, इसलिए जाहिर सी बात है इस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। एक बहुत छोटा सा सवाल जिसका छोटा सा जवाब हम आपसे चाहेंगे। महंगाई बढ़ रही है, आप कहते हैं कि प्राकृतिक वजह से, बारिश की वजह से और पेट्रोलियम के बढ़ती हुई कीमतों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि आने वाले 1 साल में सरकार की आर्थिक नीतियां कुछ इस तरीके से होंगी कि जो महंगाई आज हम देख रहे हैं उस महंगाई में कम से कम 20 या 25% की कमी देखने को मिलेगी? क्या ऐसा संभव है? हाँ, निश्चित रूप से संभव है। देखिए, ये महंगाई का जो फॉरेन करेंसी से रिलेशन की जितना मैं बता रहा हूं कि जितना हिस्सा होता है, वो अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बैलेंस हो तो उसका असर मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत बड़ा गैप है उसके, क्योंकि जो अगर एक्सपोर्ट कर रहा है उसे तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं हिंदुस्तान में, उनकी तो लॉटरी लगी है जो एक्सपोर्टर हैं। तो ये एक हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। दूसरे एक पॉलिसी आई थी कांग्रेस, राजीव जी ने शुरू की थी, हमें इस पे लोग गौर नहीं करते हैं, हम बार बार हाउस में भी इस बात को उठाते हैं। देखिए, जब अब अर्बनाइजेशन और बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो हमें जो सब्जी फल फूल ग्रोवर हैं उनके लिए स्कीमें लानी है, स्टेट गवर्नमेंट उनको सुविधाएं देनी है। चलिए, वो पूरा का पूरा यानी आपका बहुत ही बचाता हुआ जवाब हम ये माने कि आप उम्मीद कर रहे हैं
कि आने वाले 1 साल में कम से कम चुनाव से पहले महंगाई पर थोड़ा काबू आप करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश जी इस बातचीत के लिए, और संबित जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई के लिए सिर्फ वो जिम्मेदार है, लेकिन हाँ इतना तो तय है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, आर्थिक नीति न के बराबर है, और आज उसी का ये आलम है कि हम और आप महंगाई की मार झेल रहे हैं। रुकते हैं कुछ देर के लिए और वापस आने के बाद हम बात करेंगे आखिरकार ऐसा क्या हुआ है भारत और चीन के संबंधों में कि चीन बार बार भारत पर आंखें तरेरता है। ऐसा क्या है, कुछ ही देर में।